ओके, तो बीजीपी की इस वाली वीडियोस में हम बात करने वाले हैं आज दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीजीपी की ट्रबल शूटिंग को लेके बहुत ही जरूरी है ना। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है उसको बोलते हैं बीजीपी की नेबर स्टेट्स, है ना। कि जो नेबर स्टेट मशीन्स हैं, फाइनाइट स्टेट जो मशीन्स होती हैं, अगर आपको याद हो ओएसपीएफ में भी हुआ करती थी। हमने जब देखा था कि ओएसपीएफ में जब आप राउटर्स को कनेक्ट करते हो एंड आप उनको नेबर बनाते हो ना, ओएसपीएफ का प्रोसेस रन करते हो आप, उसमें नेटवर्क एडवर्टीज करते हो। तो ये क्या करते हैं, टाइप 1 मैसेज पैकेट्स भेजते थे, हेलो पैकेट्स। और उन हेलो पैकेट्स के अंदर ये क्या भेजते थे, अपनी राउटर आईडी। और उसके बेसिस पे ये क्या बनते थे, नेबर्स। पर नेबर बनने से पहले अगर आपको ध्यान हो, ओएसपीएफ 7-8 स्टेट से होके गुजरता था। ठीक, तो दो चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी। ओएसपीएफ में भी सेम टू सेम रहेगा, बीजीपी में भी टर्म्स अलग रहेंगी, नेम्स अलग रहेंगे, और फंक्शंस भी बहुत हद तक रहेंगे क्योंकि वो आईजीपी है और ये आपका ईजीपी है। तो ओएसपीएफ में हमने क्या देखा था कि स्टेट की एक डाउन सबसे पहले। ठीक, जब तक कोई भी मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं आपके, जब हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करते हो तो उसके बाद फिर स्टेट किस में मूव होती थी आपकी, वन वे में, या फिर उसको क्या बोलते थे, इनिट। और कुछ जगह पे आपको मैनुअल नेबरशिप करवानी पड़ती है ओएसपीएफ के अंदर, वहां पे अटेम्प्ट की भी एक स्टेट आती है इनके बीच में। तो फिर मैं उसको नहीं फिलहाल कर रहा हूँ इंक्लूड। तो डाउन, इनिट, फिर आपका आता है टू वे, जब वो नेबर बन जाते हैं, है ना। तो ये आपकी स्टेट्स हैं, नेबर स्टेट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे है आपके टाइप ऑफ पैकेट्स। तो ओएसपीएफ में 5 तरह के पैकेट यूज होते थे। ठीक, तो पहला पैकेट कौन सा आया इन सब के लिए, टाइप 1, जिसको क्या बोलते थे, हेलो मैसेज, है ना। फिर इसके अंदर एक स्टेट आती थी आपकी एक्स स्टार्ट, जब वो अपना डेटाबेस एक्सचेंज करना शुरू करते हैं। फिर एक्सचेंज जब वो कर चुके हैं, फिर उसके बाद जब वो लोडिंग की स्टेट में आते हैं। लोडिंग की स्टेट में क्या चेक करते हैं कि एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स हैं वो आपके सेम डेटाबेस उनके पास है या नहीं है। तो लोडिंग में ही ये डिसाइड किया जाता है कि अगर कोई ऐसा राउटर किसी एरिया में जिसके पास सिंक्रोनाइज्ड डेटाबेस नहीं है, तो वो क्या करता है, फिर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट्स भेजता था, है ना। यहाँ पे टाइप 2 और भी आ चुके थे एक्स स्टार्ट और एक्सचेंज के टाइम पे, और वो कौन से थे तुम्हारे, डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर पैकेट्स। वो डेटाबेस को एक्सचेंज करने के लिए यूज होते हैं आपके एरियाज में। फिर जब लगता है कि भाई एक डेटाबेस जो एक राउटर का एक एरिया में है दूसरे से डिफरेंट है, सिंक्रोनाइज नहीं है, तो ये एलएसआर भेजते हैं ना, टाइप 3 पैकेट जिसको बोलते थे। फिर इसका रिप्लाई करता है आपका नेबर राउटर जिसके पास वो डेटाबेस पड़ा हुआ है, और वो अपडेटेड डेटाबेस भेजेगा, सारा नहीं भेजेगा, जो सिर्फ जरूरत है नेबर को वही। तो लिंक स्टेट आपका अपडेट भेजा जाता है, टाइप 4 मैसेज। और फाइनली ओएसपीएफ क्योंकि एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, बीजीपी भी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, इसमें भी हैंडशेक होता है, इसमें भी एक्नॉलेजमेंट जाती है ओएसपीएफ में और बीजीपी में भी जाती है। तो एक टाइप 5 आपका जिसने रिक्वेस्ट मांगी थी राउटर ने, उसको भेजता है एक्नॉलेजमेंट, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट उस राउटर को जिससे उसने रिसीव किया है आपका मिसिंग डेटाबेस। तो ये सारा कुछ होने के बाद आपकी सारी टेबल्स, सारे डेटाबेसेस प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम चलता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनता है, और हर एक राउटर के पास हर एक डेस्टिनेशन तक जाने का एक बेस्ट पाथ अवेलेबल है। एटलीस्ट एक होगा, अगर ज्यादा है सिमिलर कोस्ट के तो वो लोड बैलेंस करेगा। ये सारा प्रोसेस आता था आपका ओएसपीएफ। ये क्यों बताया मैंने, ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले कि हाँ इस तरह से होता था और इस तरह से होगा किसमें, बीजीपी में भी। ठीक है जी, अब इसी को हम मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं बीजीपी की भी नेबर स्टेट्स की, और बीजीपी के भी मैसेजेस की, टाइप ऑफ मैसेजेस या पैकेट्स आप जिसको बोल सकते हैं ना। तो अगर आप देखेंगे बीजीपी में जो स्टेट्स हैं वो है 6 स्टेट, ज्यादातर आप देखोगे 4 ही मिलेंगी, पर दो ऐसे मैसेज टाइप्स हैं, उनको आप स्टेट भी बोलते हैं। मेरे लिए भी बड़ा अजीब सा था शुरू में, पर मैं आपको थोड़ा सा करूंगा क्लियर आपको ये हर जगह कि कैसे दिखने वाला है डॉक्यूमेंट्स में और कैसे से इसको रेफर करता है। तो पहली जो स्टेट है वो आपकी कैसी रहेगी, आइडल। ये डाउन की तरह है, जैसे ओएसपीएफ में डाउन स्टेट थी, है ना। दूसरा आपका आइडल के बाद आता है कनेक्ट। ठीक, तीसरी स्टेट आपकी आती है ओपन सेंट, और एक स्टेट आती है आपकी ओपन कन्फर्म। ठीक, और एक स्टेट आपकी आती है एक्टिव, एंड एक लास्ट स्टेट आपकी आती है एस्टाब्लिश्ड। ठीक है, और मैसेज टाइप क्या है ओएसपीएफ के, सॉरी बीजीपी के अंदर पहला जो मैसेज टाइप है वो आपका कौन सा आएगा, ओपन मैसेज। ठीक है, और ओपन मैसेज के बाद फिर एक आपका कौन सा होता है, अगर आप बात करोगे
तो वो आएगा आपका अपडेट मैसेज, है ना, अपडेट। फिर अगर आप तीसरे नंबर पे बात करोगे तो आपका रहेगा कीप अलाइव, और फोर्थ नंबर पे अगर आप बात करोगे तो रहेगा नोटिफिकेशन मैसेज। अब यहाँ पे ये जरा ध्यान से समझने वाली बात है, थोड़ा गौर करिएगा कि जब आपने, मान लो ये एक राउटर 1 है, ठीक, और एक ये राउटर 2 है, तो मान लीजिए ये आपका AS100 है और ये आपका AS200 है, ठीक है, और यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो eBGP, ठीक है जी। अब eBGP जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो मान लीजिए आपने रूट ले रखा है यहाँ पे, सपोज 12.0.0.0/24.1 यहाँ पे है, .2 यहाँ पे है, ठीक है। और जब आप क्या करोगे, राउटर 1 पे जाके राउटर BGP 100 एंड नेबर जब आप रन करोगे 12.0.0.2 एंड रिमोट AS200 एंटर करोगे, तो वन साइडेड आप क्या कर रहे हो, BGP रन, दूसरे साइड नहीं है, तो शो IP BGP समरी करोगे तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगी क्योंकि अभी तक नेबरशिप है ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि आपकी जो स्टेट है वो आपको लेके आनी है कनेक्ट तक या एस्टेब्लिश। अच्छा, अब ये एंड गोल रखते हैं माइंड में कि OSPF में जैसे आपकी एंड में स्टेट क्या आनी थी, जो आपकी डिजायर्ड स्टेट है वो थी लोडिंग के बाद फुल, लास्ट जो स्टेट थी वो फुल होती थी। BGP में जो आपकी डिजायर्ड स्टेट है वो है एस्टेब्लिश्ड। मतलब जब आपको याद हो शो IP BGP समरी करते थे तो वहां पे स्टेट स्लैश प्रीफिक्स के अंदर आपको हमने क्या बात की थी, एक्टिव लिखा होगा तो भी गलत है, यहाँ पे लिखा है एक्टिव। अगर उसमें आइडल लिखा होगा तो भी गड़बड़ है, और अगर उसके अंदर कोई नंबर कोई वैल्यू आएगी तो इसका मतलब वो क्या शो करेगा कि वो स्टेट आपकी एस्टेब्लिश्ड। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आइडल, कनेक्ट और एक्टिव ये तीन, अच्छा थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आप इसको ना एक्टिव को तीसरे नंबर पे भी लिख सकते हो, ठीक। तो आइडल और कनेक्ट एंड जो एक्टिव, ये तीनों स्टेट क्या होती हैं कि राउटर 1 और राउटर 2 में जब भी आपने BGP की नेबरशिप के मैसेज सॉरी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, राउटर 1 पे भी और राउटर 2 पे भी। अब ये क्या है, BGP अपने आप में कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं, ये TCP की एक एप्लीकेशन है जो पोर्ट नंबर किस पे चलती है, 179 पे। तो यहाँ पे जो राउटर 1 है ये TCP का 3 वे हैंडशेक प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो सिंक मैसेज, फिर एक मैसेज, फिर सिन एक मैसेज, है ना। तो सोर्स जो पोर्ट नंबर होगा वो कोई भी एक रैंडम पोर्ट नंबर ये उठा लेगा, लेकिन जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा वो आपको पता है TCP के किस पोर्ट नंबर पे BGP काम करता है, 179 पे। तो इसने भी अटेम्प्ट किया, उधर वाला भी सेम अटेम्प्ट करेगा आपका नेबर राउटर। तो नेबर भी क्या करेगा कि सोर्स पोर्ट नंबर चाहिए कुछ भी करे, आपका रैंडम नंबर होगा 1024 से लेके 64511 के बीच में, डेस्टिनेशन लेकिन पोर्ट नंबर हमेशा इसमें भी क्या होगा, 179। अच्छा, अगर तो सब कुछ सही है इतना करने के बाद, है ना, कि आपने नेबर की IP भी सही डाली है, आपने नेबर का स्टेटमेंट में जो भी पैरामीटर आपने सारे ओके रिपोर्ट डाले हैं दोनों राउटर के दोनों तरफ, ठीक है जी। तो आपकी पहली तीनों स्टेट कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब आपका राउटर आइडल नहीं रहेगा और वो कनेक्ट स्टेट में चला जाएगा सीधा। तो उसके बाद अगर कोई गड़बड़ नहीं आई तो वो एक्टिव में भी नहीं जाएगा। तो कनेक्ट से सीधा, सब सिंपल सी समझने वाली बात समझो कि आइडल, कनेक्ट और एक्टिव जो तीनों स्टेट है ये सिर्फ और सिर्फ TCP का सेशन बनाने के लिए होती है, नेबरशिप बनाने के लिए होती है। रूट एक्सचेंज करना और NLRI भेजना वो सब बाद की बात है। सबसे पहले दो राउटर्स, दो नेबर BGP के TCP की उनके बीच में क्या होने चाहिए, सिंक होना चाहिए। आप बोल लो कि TCP का 3 वे हैंडशेकिंग पूरा होना चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि BGP किसके ऊपर काम करती है, TCP के ऊपर। ये बात सबसे पहले ध्यान रखने वाली है, और इसीलिए मैंने बोला भी था ये कि राउटर्स इन eBGP दे शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड, क्योंकि अगर आपके नेबर्स रीचेबल नहीं है एक दूसरे से तो उनके बीच में कभी भी TCP की 3 वे हैंडशेकिंग कंप्लीट ही नहीं होगी। रीचेबिलिटी मस्ट है, ठीक। तो एक ये भी इशू हो सकता है कि आपका एक्टिव स्टेट है और आप एस्टेब्लिश्ड में जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कि आपने हो सकता है कि जिस IP पे आप जाना चाहते हैं वो आपकी रीचेबल ही ना हो, इसलिए क्या बोलते हैं कि वो डायरेक्टली कनेक्ट हो। अगर इनडायरेक्ट भी है, अगर आपको ध्यान हो कि eBGP की इनडायरेक्ट नेबरशिप हमने की थी, तो उसके लिए हमने फिर क्या यूज किया था, आपका सोर्स चेंज किया था। अगर आपको ध्यान हो कि नेबर 1.1.1 एंड अपडेट सोर्स, ठीक। तो लूप बैक से अगर आप कर रहे थे तो लूप बैक पे आपको अपडेट करना पड़ता था। फिर एक क्या बोलते थे आपका eBGP मल्टी होप का कॉन्सेप्ट। तो कई सारी चीजें वो इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाई जाती है ताकि आपकी जो IPs हैं वो आपकी रीचेबल, या फिर आपको राउटिंग करानी पड़ेगी,
है ना। तो मैंने लिखा है नोट्स में सारा कुछ। फिलहाल जो बताने का मेरा मकसद है वो यही है कि आइडल, कनेक्ट और एक्टिव तीनों किससे रिलेटेड है, आपकी टीसीपी के 3 वे हैंडशेक से रिलेटेड। अगर इनमें कोई गड़बड़ है मतलब समझ लो कि आप कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है, रीचेबिलिटी में दिक्कत है। ठीक है, चलिए। अब मैंने मान लिया कि सब कुछ सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, और आपने आईपी, आपने नेबरशिप वगैरह की कमांड जो है सब सही डाली हुई है, तो आपकी जो स्टेट आपको दिखेगी वो कनेक्ट अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, जो राउटर 1 है राउटर 2 से कनेक्ट होगा पोर्ट नंबर 179 पे, राउटर 2 राउटर 1 से कनेक्ट होगा 179 पे। शो टीसीपी ब्रीफ आई थिंक कमांड है, अगर मैं सही हूं तो देखेंगे, उसमें आपको दिखा देगा ये सारे डिटेल कि भाई हाँ कि राउटर 1 राउटर 2 के साथ एक टीसीपी का सेशन बना है कि नहीं, और राउटर 2 का राउटर 1 से टीसीपी का सेशन बना है कि नहीं। अच्छा, जैसे ही टीसीपी का हैंडशेक कंप्लीट, तो ये राउटर 1 राउटर 2 को भेजेगा एक दूसरा मैसेज है, यहाँ पे ये दिख रहा है ओपन मैसेज, यहाँ पे आएगा मैसेज की बात। अब इस ओपन में दो मैसेज है, एक ओपन सेंट है और एक ओपन कंफर्म है। तो राउटर 1 जैसे ही राउटर 2 के साथ टीसीपी का नेबर बना, राउटर 2 राउटर 1 के साथ टीसीपी का हैंडशेक पूरा हुआ, तो राउटर 1 ने राउटर 2 को क्या भेजा, ओपन सेंट, और राउटर 1 तैयार है उधर से ओपन सेंट रिसीव करने के लिए भी, मतलब इसने भी इसको क्या भेजा होगा, ओपन सेंट। ठीक है जी। और अगर सब कुछ अब ओके है, ओपन सेंट में क्या भेजे जाएंगे, कुछ पैरामीटर्स, वो पैरामीटर सब लिखे हुए हैं, एएस नंबर जाएगा, राउटर आईडी जाएगी, और अगर क्या बोलते हैं टाइमर की वैल्यू जाएगी, और भी कई सारी चीजें होती है उसमें, वर्जन जाएगा बीजीपी का। जो पैरामीटर्स मैच होने के हैं वो आपके मैच होने चाहिए, जैसे कि एएस नंबर, अगर आपके बीजीपी आई बीजीपी है तो एएस नंबर क्या होना चाहिए, सेम। ई बीजीपी है तो एएस नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट, है ना। और राउटर आईडी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, हर एक राउटर पे यूनिक राउटर आईडी होती है। तो इस तरह से मान लो इधर वर्जन 4 चल रहा है बीजीपी का, इधर वर्जन 3 चल रहा है, तो ये लोवेस्ट पॉसिबल कौन सा है, वर्जन 3। वैसे तो आजकल वर्जन 3 नहीं मिलेगा, बट ये सिर्फ कहने की बात है थ्योरेटिकल, कि वो लोअर पे शिफ्ट हो जाएंगे वर्जन 3 पे। तो ये सारी बातें जब सारे पैरामीटर आपके मैच होने हो रहे होते हैं, दो चीजें हो सकती हैं ओपन सेंट के टाइम पे, कि या तो पैरामीटर मैच हो जाएंगे जो होने चाहिए, या फिर नहीं होंगे। ठीक, तो अगर तो पैरामीटर मैच हो जाते हैं, तो जो रिसीवर था ओपन सेंट का, जैसे R1 का ओपन सेंट किसने रिसीव किया था, R2 ने, R2 का ओपन सेंट किसने रिसीव किया था, R1 ने। तो R1 ने जैसे ही R2 का ओपन सेंट मैसेज रिसीव किया, पैरामीटर चेक किए, सब कुछ ओके मिला, तो ये इसको ओपन कंफर्म भेजेगा कि भाई मेरी तरफ से सब बढ़िया है, सब मौज है, ओके रिपोर्ट है, और आप अब स्टेट को एस्टेब्लिश में भेज सकते हो। ठीक, तो स्टेट किस में कन्वर्ट हुई आपकी कनेक्ट के बाद, ओपन सेंट। ओपन सेंट में सब कुछ सही रहा तो ओपन कंफर्म, और जब सब कुछ सही हो गया तो फिर कहां पे आएगा, एस्टेब्लिश्ड में। मतलब एस्टेब्लिश्ड आते ही आपको स्टेट एंड प्रीफिक्स के अंदर क्या दिखेगा, जीरो, अगर कोई रूट एक्सचेंज आपने एडवर्टीज नहीं किया हुआ। और बीजीपी में कोई रूट एडवर्टीज किया हुआ है तो यहाँ पे 1 200 1000 1 मिलियन जो मर्जी आपको, तो डिपेंड करता है वैल्यू। ठीक, ये फंडा है। अच्छा, और क्या कंडीशन हो सकती है कि ओपन सेंट में रिसीवर और सेंडर के बीच में कुछ पैरामीटर जो मैच होने चाहिए थे वो मैच नहीं हुए, तो क्या होगा, आपकी जो स्टेट थी वो ओपन कंफर्म में ना जाके किस में चली जाएगी, एक्टिव में। ठीक, तो जब शो आईपी बीजीपी समरी करोगे तो आपको एक्टिव आएगा, वहां पे स्टेट प्रीफिक्स में जीरो नहीं दिखेगा, और एक्टिव, इसलिए हमने बोला था एक्टिव है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक, अच्छा अब एक और चीज समझिए जरा यहाँ पे, कि जब आपकी स्टेट हो रही थी ओपन सेंट से ओपन कंफर्म, तो उस टाइम पे आप भेजते हो अपडेट मैसेज। ठीक, मतलब इसने ओपन कंफर्म बोला तो राउटर 2 क्या कहेगा कि बहुत बढ़िया बात है यार, हम दोनों टीसीपी के नेबर बन गए और अब हम बीजीपी के नेबर बन चुके, अब मैं इस बंदे को अपने रूट एक्सचेंज करवा सकता हूं। तो ये भेजेगा अपडेट, जैसे याद है डीबीडी डेटाबेस डिस्क्रिप्टर टाइप 2 पैकेट होता था ओएसपीएफ में, ऐसे ही इसके अंदर कौन सा होता है, अपडेट पैकेट। ये अपडेट जाएगा और इसके अंदर जाती है एनएलआरआई, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, एक फैंसी नेम है प्रीफिक्स बोलने का। तो जो भी अपडेट होंगे इसको भेजेगा, या फिर कोई रूट हटाना है मान लो बीजीपी की टेबल में से, तो वो हटाएगा यहां से। और एक और मैसेज आता है बाय द वे, इसमें ज्यादा उसको हम तवज्जो देते नहीं है पर वो होता है इसमें, तो कई लोग इसको अपडेट में ही बता देते हैं कि अपडेट मैसेज के अंदर एनएलआरआई जाती है और उसी के अंदर रूट विदड्रॉल मैसेज भी जाता है। तो कई लोग उसको रूट रिफ्रेश के नाम से भी बता दो कि भाई, है ना, तो है इसका कॉन्सेप्ट, तो देखते हैं, करेंगे बात आगे।
बट फंडा वही है कहने का कि रूट एडिशन रूट डिलीशन वो सारा का सारा अपडेट मैसेज के अंदर, और तभी होगा जब आपकी स्टेट कहां पे हो चुकी होगी, ओपन कन्फर्म। ओपन कन्फर्म के बाद ही अपडेट मैसेज जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा मैंने आपको बता दिया, आपकी एनएलआरआई आपके। अच्छा, पाथ एट्रीब्यूट की बात करेंगे बीजीपी के अंदर, तो कैसे उसका बेस्ट पाथ सिलेक्शन होता है वो भी अपडेट मैसेज के अंदर ही जाता है। ठीक, और जब अपडेट मैसेज चला गया आपका, अब कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि भाई वो नेबर बन गए हैं, या मतलब अब आप रेडी टू डू द बीजीपी डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन एंड ऑल, है ना। तो आप क्या करते हो कि जिसने वो मैसेज अपडेट टीसीपी की जो नेबर बना होगा, जैसे राउटर 2 ओपन कंफर्म आया, राउटर 1 से उसकी तरफ ओपन कंफर्म गया, तो अपडेट मैसेज कैसे पता चलेगा राउटर 2 को कि भाई मेरे को अपडेट मैसेज भेजना है? जब उसको नेबर से ना एक कीप अलाइव मैसेज रिसीव होगा। कीप अलाइव का मतलब होता है कि हम नेबर बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, और अब हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अपडेट मैसेज भेज सकते हैं। ठीक, तो कीप अलाइव का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे अब डिसाइड कर लिया कि हम एक दूसरे को कितनी देर के बाद संभालेंगे, कितनी देर के बाद हेलो बोलेंगे, ये चेक करेंगे कि हम नेबर बने हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट 60 सेकंड 1 मिनट का टाइम होता है बीजीपी के अंदर। ठीक है, एक तरह से बीजीपी के हेलो मैसेजेस होते हैं। ठीक, तो हेलो के बाद फिर आपका अपडेट ये भेजते रहेंगे जब भी, और अपडेट ट्रिगर्ड होते हैं। ट्रिगर्ड मतलब जब भी कोई चेंज आएगा तभी हेलोज या अपडेट्स जाएंगे। अच्छा, अब कीप अलाइव नहीं आया तो अपडेट भी नहीं जाएगा। ठीक, तो कीप अलाइव की बजाय और कौन सा मैसेज आ सकता है? ये तो है नेबरशिप सक्सेसफुल का। अगर नहीं हुआ, जैसे ओपन सेंड से ओपन कंफर्म में गया होगा, तो आपका कीप अलाइव गया और उसके बाद कैसा कौन सा मैसेज चला गया होगा? अपडेट। लेकिन अगर ओपन सेंड्स के बाद पैरामीटर मैच हुए, और मतलब पैरामीटर वेरीफाई किए गए, मैच नहीं हुए, तो ये किस में चला गया फिर? आपका एक्टिव में। तो फिर कीप अलाइव मैसेज ना जाके कौन सा मैसेज जाता है आपका? सिर्फ नोटिफिकेशन। फिर अपडेट और कीप अलाइव कोई सा भी नहीं जाएगा। तो नोटिफिकेशन मैसेज रिसीव करने का मतलब क्या है? आपकी स्टेट एक्टिव है, और कीप अलाइव मैसेज रिसीव करने का मतलब क्या? आपकी स्टेट ओपन कंफर्म। दूसरे शब्दों में बात करूं, नोटिफिकेशन मैसेज आने का मतलब है कि आपकी स्टेट एस्टेब्लिश नहीं हुई है, आपकी जो पैरामीटर वेरिफिकेशन थी ओपन सेंट के अंदर वो फेल हो गई है। और कीप अलाइव मैसेज रिसीव होने का मतलब है कि आपकी जो वेरिफिकेशन थी ओपन सेंट के अंदर वो सक्सेसफुल हो गई है, आपका ओपन सेंट भेजा जा चुका है, और आपकी स्टेट का क्या हो गई है फिर? एस्टेब्लिश्ड। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, नो डाउट। इस वीडियो को, इस पार्ट को 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, है ना। और उसके बाद में जब आपको ये थियोरी दिखाऊंगा आगे, तो उसमें आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये देखिए, ये सारी स्टेट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, और आइडल है, कनेक्ट है, फिर आपका एक्टिव। अच्छा, इसमें एक्टिव मैंने लिखा है ऊपर, है ना। तो अच्छी बात है, क्योंकि तीनों की तीनों किससे रिलेटेड आपके क्या बोलते हैं आपका, टीसीपी के कनेक्शन है ना। चलिए जी, तो ये कमांड है, शो आईपी बीजीपी नेबर्स चेक कर सकते हैं, समरी से चेक कर सकते हैं। और एक काम करिएगा कि कहाँ गया हमारा जीएनएस3। इस तरह से आप एक कोई भी टोपोलॉजी बना लो छोटी सी, ईबीजीपी आईबीजीपी जो भी आप चाहो, या दोनों में ही वेरीफाई कर लो। और यहाँ पे फिर आप क्या करना, ये आईपी दे दो, नेबरशिप की कमांड कॉन्फ़िगर करो, और फिर वहां पे इस थियरी को आप क्या करना, फॉलो अलोंग, कि साथ साथ में जो भी यहाँ पे लिखा मिलेगा वो उधर ट्राई करके देखना, है ना। तो फिर देखना कि आपको स्टेट्स में चेंजेस आएंगे, जो चाहिए वही आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी बातें। अब यहाँ पे जी ये बातें लिखी हुई हैं, तो जितना मैं बता सकता था आपको थियोरेटिकली, आसान लैंग्वेज मुझे नहीं पता, आई ट्राइड कि आसान रहे, और चीजों को रिलेट करने की कोशिश की ओएसपीएफ से, ताकि एक मेंटल पिक्चर क्लियर हो पाए। लेट मी नो इन द कमेंट्स और मेल कि भाई ये सक्सेसफुल हो पाया मैं कि नहीं, या फिर मुश्किल हो गया, ऑन नॉट ऑन पर्पस, बट या इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स इंटरेस्टिंगली कॉम्प्लेक्स, आई डोंट नो। लेट मी नो, है ना, कि जो भी फीडबैक है आपका, तो मे बी वी कैन ट्राई इट इन अ डिफरेंट वे। पर मुझे लगा कि शायद दिस इज द राइट वे टू कंपेयर योर स्टेट्स एंड योर मैसेजेस, तब ये ज्यादा सेंस बनती है, मुझे जो लगा है ना। वैसे लोग ज्यादातर स्टेट्स अलग पढ़ाते हैं और मैसेजेस अलग पढ़ाते हैं, तो मेरे लिए उसकी सेंस नहीं बनती। आइडल, एस्टेब्लिश्ड, आइडल की सारी चीज यहाँ से आपको अब कोई ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। वो एक्सप्लेनेशन प्लस दिस थियरी एंड यू शुड बी गुड टू गो, आई बिलीव दैट। तो इसमें कुछ बताने वाली, ये सारी रीचेबिलिटी वाली बातें मैंने बता रखे हैं। छोटी मोटी आपके टोपोलॉजीज हैं तो आप स्टैटिक डिफॉल्ट करिए। बड़ी टोपोलॉजीज और बड़े नेटवर्क्स हैं तो वहां पे आपका स्केलेबल नहीं है, और आप फिर
प्रोटोकॉल्स यूज करिए, है ना। तो यही सारी बातें लिखी हुई हैं। एक्टिव का मतलब होता है कोई एरर है, और एक्टिव स्टेट का मतलब कैसा मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन। एस्टेब्लिश्ड मतलब सब कुछ ओके रिपोर्ट है, नेबरशिप है, और इसका मतलब कौन सा मैसेज जाएगा आपका, अपडेट मैसेज जाएगा। कीप अलाइव जाएंगे, कीप अलाइव के बाद फिर आपके अपडेट्स। ठीक है। और तो पहली तीन स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ बीजीपी के मैसेजेस हैं, आपका कोई एक्सचेंज उसके अंदर नहीं होना। जो एक्चुअल मैसेजेस हैं आपके, ओपन एंड योर नोटिफिकेशन एंड ऑल, तो ये सब किसके लिए, ये तीनों स्टेट्स टीसीपी के कनेक्शन के लिए। फिर ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं आपके, जो आप ट्राई कर सकते हैं। थ्री वे हैंडशेक का प्रोसेस लिखा हुआ है। अच्छा, ये रिपीट हो गया कि दूसरे लैंग्वेज में, हाँ ये दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। हो सकता है मैंने कहीं और से नोट्स बनाने की ट्राई करी होगी, और हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा मसाला मिले आपको, है ना। ठीक है। कनेक्ट है आपका एक्टिव, अच्छा इसमें थोड़ा सा और अलग अलग करके लिखी हुई हैं चीजें, ठीक है। हाँ ये देखो, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होती है तो क्या होगा, फेल्स होती हैं तो, ट्राई किया है कि नोट्स जो हमारी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बनी रहे। एंड यस, आपकी तरफ से मुझे कमेंट्स और वो सब मिलता है कि हाँ नोट से काफी हेल्प होती है आपको। ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए है। और ठीक है। तो ये मैसेज टाइप आपके ओपन, कीप अलाइव, अपडेट, नोटिफिकेशन, रूट रिफ्रेश। तो ओपन में क्या है, अपडेट में क्या है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बार बार देखना क्यों जरूरी है, शुरू की जो 10-15 मिनट है, ताकि आप रिलेट कर पाओ हर एक मैसेज को हर एक स्टेट से, है ना। यहीं पे कंफ्यूजन होती है ज्यादातर लोगों को। ओपन मैसेज है, क्या क्या उसके अंदर पैरामीटर्स हैं, अपडेट मैसेज के अंदर कौन से 3 पैरामीटर हैं, कीप अलाइव क्या है, कब जाता है, डिफॉल्ट टाइमर क्या है, नोटिफिकेशन अच्छी हैं बुरे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली बीजीपी की ट्रबल शूटिंग को लेके। एंड आई होप कि जल्दी ही इनकी लैब्स भी हम बना पाए। तो वायर शार्क के ऊपर एक अलग से कोर्स बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये जो सारी की सारी इसकी वेरिफिकेशन होगी ना, वो वायर शार्क में ही हम अच्छे से कर पाएंगे। बीजीपी में तो जो जीएनएस 3 है, शो आईपी बीजीपी समरी है, और जो डीबग आईपी बीजीपी पैकेट्स या एडजेसेंसीज हैं, उनमें आप देख पाओगे। लेकिन जो मजा वायर शार्क की वेरिफिकेशन में है, तो वो अलग ही है। उसमें आपको रियल टाइम पैकेट्स फ्लो और वो सब दिखता है, पोर्ट नंबर्स दिखते हैं आपकी, आईपी एड्रेसेस एंड टीसीपी के जो एक्ट सिन और सिन एक्ट, वो सब पैरामीटर्स है ना। तो एक बार वायर शार्क का एक कोर्स बना ले, आपको वायर शार्क पे काम करना आ जाए, उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे कि बीजीपी की ये वाली वेरिफिकेशन की वीडियो भी हम बना पाए। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक।